गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 28 अगस्त और आज के इस सेशन में 28 अगस्त के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे। देश के 49वें सीजेआई बन गए हैं उदय उमेश ललित। फ्रेंड्स, इन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने एन.वी. रमन्ना का स्थान लिया है और ये 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के। फ्रेंड्स, इनका जो कार्यकाल होगा वो 74 दिन का होगा। कितने दिन का कार्यकाल होगा इनका? तो 74 दिन का कार्यकाल होगा और 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे इनके बाद जस्टिस चंद्रचूड़। तो तीनों ही नाम आप सभी को याद रखने हैं, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड, जो यू ललित हैं इनका कार्यकाल 8 नवंबर 2022 तक रहेगा। इसके बाद 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे जस्टिस चंद्रचूड़। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? एम. फातिमा बीबी। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो इस समय भारत में है 25 हाई कोर्ट। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे 25वां हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट। आर्टिकल 124 क्या है? तो भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 124 में कहा गया है। फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया था? तो इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे डिस्कस करेंगे कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए याद रखेंगे कि आर्टिकल 129 जो है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से ये रिलेटेड हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल याद रखेंगे क्योंकि आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, न्यूज़ में बने हुए हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड, जो लुसाने डायमंड लीग 2022 है इसे जीत लिया है भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने। फ्रेंड्स, याद होगा नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था और ये लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले भी पहले भारतीय बन गए हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं आगे अन्य लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में, जो कि आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप सभी को याद होगा स्विच ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता था? पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन रिलेटेड है। और साथ ही में आप सभी को ये भी याद होगा कि सिंगापुर ओपन जो महिला एकल हुआ था ना, वो किसने जीता था? तो भारत की तरफ से पीवी सिंधु ने जीता था। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीतकर किसने इतिहास रच दिया है? तो ये रजत पदक हाल ही में जीता गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। फ्रेंड्स, याद रखेंगे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में इन्होंने रजत पदक जीता है, ये इनका नाम है रोनाल्डो सिंह, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं।
गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये नीरज चोपड़ा के लघु जीवनी पर लिखी गई है और इसके लेखक हैं नवदीप सिंह गुल। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनेगा? तो फ्रेंड्स आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस यानी कि 3D डाकघर ये बनने वाला है बेंगलोर कर्नाटक में। फ्रेंड्स इसे कौन बनाएगा? तो इसे बनाया जाएगा लार्सन एंड टुब्रो द्वारा। लार्सन एंड टुब्रो वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है और इसी के द्वारा 3D मुद्रित डाकघर बनाया जाएगा बेंगलोर कर्नाटक में। और फ्रेंड्स यह सिर्फ 1 महीने में तैयार हो जाएगा बनकर। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हैदराबाद के बारे में आप सभी याद रखेंगे कि फॉर्मूला ई रेसिंग की मेज़बानी पहली बार कौन करने वाला है? तो पहली बार करेगा हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। चेन्नई के बारे में आप सभी को याद रखना है कि शतरंज ओलंपियाड का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। कोलकाता के बारे में याद रखेंगे, देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ चलेगी? तो 2023 तक शुरुआत होने की संभावना है कोलकाता में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स भारत के द्वारा घोषणा की गई है 2070 तक, यानी कि 2070 तक भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। फ्रेंड्स शुद्ध शून्य उत्सर्जन क्या है? तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन का आशय वातावरण में डाली जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों और बाहर निकलने वाली गैसों के बीच संतुलन हासिल करना है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो यानी कि प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है? तो 2070 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का एक वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीत लिया है? तो फ्रेंड्स वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में पुरुष वर्ग का जो पुरस्कार जीता है वो जीता है करीम ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे। और महिला वर्ग में ये खिताब जीता है एलेक्सिया पुटेलस ने, जिन्हें भी आप सभी पिक में देख सकते हैं। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अब रिवीजन करेंगे पूरे वीक का, क्विक रिवीजन करेंगे। खबरों में रहे तेंजिन लेकफेल कौन है? तो फ्रेंड्स तेंजिन लेकफेल बिम्स्टेक के महासचिव हैं और ये सुर्खियों में क्यों बने हुए थे? क्योंकि ये हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हुए थे। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। WHO के महानिर्देशक कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर टेड्रोस है। WTO के महानिर्देशक यानी कि WTO की जो वर्तमान में महानिर्देशक हैं वो हैं नागोजी ओंकोजो इवेला और वो पहली महिला महानिर्देशक है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में संयुक्त UN में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। अंडर-19 वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विजेता कौन बनी है? तो ये बन गई हैं अंतिम पंगाल, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने कजाकिस्तान की एटलीन को हराया है। और फ्रेंड्स इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था बुल्गारिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा ज़ैपोरिज़्या परमाणु संयंत्र किस देश में है? तो ज़ैपोरिज़्या परमाणु संयंत्र है यूक्रेन में, लेकिन फिलहाल इस पर कब्जा कर रखा है किसने? रसिया ने। तो ज़ैपोरिज़्या आप सभी देख पा रहे होंगे, मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये किस नदी के तट पर है? तो ये नीपल नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने उत्तरी केरल क्षेत्र में यानी कि कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो अपनी पहली महिला शाखा खोली गई है HDFC बैंक के द्वारा। फ्रेंड्स इस शाखा में 4 महिला बैंकर होंगी। HDFC की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। CEO शशिधर जगदीशन है और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में।
अगला क्वेश्चन है, दिग्गज खिलाड़ी समर बद्रू का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल के खिलाड़ी थे? तो फ्रेंड, जो समर बद्रू थे इनका संबंध था फुटबॉल से। याद रखेंगे, आगामी परीक्षा में ये आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेंड, समर बद्रू ने मेल वर्ग 1956 ओलंपिक में देश को चौथा स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और समर बद्रू को बद्रू दा के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस होगा इंदौर में। इंदौर कहाँ पर है? तो इंदौर है मध्य प्रदेश में। 16वां कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? तो 16वें का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस दिवस के बारे में। तो देश के विकास में भारतवंशियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 9 जनवरी को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे, इसीलिए यह दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ पर बनेगी? तो देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप को बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, जिसकी घोषणा हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई थी। टाउनशिप का मतलब क्या है? तो टाउनशिप का मतलब एक ही जगह पर सभी प्रकार की शिक्षा व कौशल विकास का प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध होना है। और ऐसा कहा गया है कि 5 टाउनशिप विकसित करने का निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गरबा क्या है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए भारत द्वारा नामित किया गया है? तो गरबा एक लोक नृत्य है जो कि गुजरात का एक फेमस नृत्य है। फ्रेंड्स, इससे पहले 2021 में अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, विक्रम दोराईस्वामी को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है दोराईस्वामी को यूके में। कहाँ पर किया गया है फ्रेंड्स? तो यूके में इन्हें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस ऐप ने टॉपिक्स नामक एक इन ऐप फीचर्स की शुरुआत की है? तो ये की गई है कू ऐप के द्वारा। फ्रेंड्स, कू ऐप ने बहुभाषी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कू ऐप। कू ऐप ने 10 भाषाओं में टॉपिक्स नामक एक बेहतरीन इन ऐप फीचर्स की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 मैच में किस टीम को हराकर टूर्नामेंट में 14 साल बाद पदक हासिल किया है? तो भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर 14 साल बाद इस प्रतियोगिता में पदक हासिल किया है। फ्रेंड्स, इससे पहले भारत ने 2008 में इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के संग्रहालय ने भारत सरकार के साथ चोरी की गई 7 कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? स्कॉटलैंड के द्वारा ये हस्ताक्षर किए गए हैं। फ्रेंड्स, इसमें 2 पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं कि 7 पुरा अवशेषों में 14वीं सदी की औपचारिक इंडो फारसी तलवार है और नागपुर के एक मंदिर से ली गई 11वीं सदी की नक्काशीदार पत्थर की चौखट इसमें शामिल है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे क्योंकि ये आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है झारखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली RT-PCR किट का शुभारंभ किया है? तो ये मंकी पॉक्स के लिए किया गया है। फ्रेंड्स, इस किट को किसने विकसित किया है? तो इसे ट्रांस एशिया बायोमेडिकल द्वारा विकसित किया गया है। इसका अनावरण किया गया था केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि अजय कुमार सूद के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का अब नाम होगा शहीद भगत सिंह, जिसके लिए हरियाणा और पंजाब की सरकार सहमत हो गई है। फ्रेंड्स, भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? देवाशीष मोहंती को किया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि राजेश वर्मा को 18 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, वित्तीय सेवा मंच पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त कर दिया गया है? तो विजय शेखर शर्मा को फिर से नियुक्त कर दिया गया है। फ्रेंड्स, पेटीएम की जो स्थापना की गई थी वो 2010 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड में आयोजित पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय युगल जोड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो इन्होंने जीत लिया है स्वर्ण पदक। पिक में आप सभी ने देख सकते हैं। साथ ही में महिला एकल मुकाबले में 3 महिलाएं मनदीप कौर, मनीषा, नित्या ने भी स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कुल 17 पदक जीते हैं, जिनमें से 7 गोल्ड हैं, 5 रजत हैं और 8 कांस्य पदक है। आयोजन कहाँ किया गया था? तो थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पिनाका मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो पिनाका मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण हुआ है राजस्थान के जैसलमेर से। राजस्थान के जैसलमेर जिले की फील्ड फायरिंग रेंज से इसका सफल परीक्षण किया गया है। फ्रेंड्स, इस मिसाइल का नाम जो रखा गया है ना, वो भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है और इसकी खास बात यह है कि यह हर मौसम और परिस्थिति में काम करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने लॉन्च की है? तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की गई है जर्मनी के द्वारा। फ्रेंड्स, ये ट्रेन किससे चलेगी? तो ये हाइड्रोजन से चलेगी। ठीक है, अन्य ऑप्शंस के बारे में भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे दक्षिण कोरिया, तैरता हुआ शहर कौन बना रहा है? दक्षिण कोरिया। ऊँटों के लिए होटल किसने बनाया है? सऊदी अरब ने बनाया। वर्टिकल सिटी भी कौन बना रहा है? तो सऊदी अरब बना रहा है। तैरता हुआ ऊर्जा द्वीप कौन बना रहा है? डेनमार्क उत्तरी सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स, एससीओ की जो बैठक हुई है वो हाल ही में हुई है ताशकंद में। ताशकंद किसकी कैपिटल है? तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। फ्रेंड्स, इस बैठक का उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में संघीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता की गई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट को किसने लॉन्च किया है? तो उसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, यह गेम ऑनलाइन गेम खेलने वालों के विशाल बाजार का उपयोग करने और गेम के माध्यम से उन्हें शिक्षित करने की दिशा में एक प्रयास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, भारत की जो पहली नाइट सफारी बनेगी ये बनेगी लखनऊ में। कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसे लखनऊ में बनाया जाएगा, सिंगापुर की तर्ज पर। लखनऊ के कुकरेल वन में से बनाया जाएगा। यह एक ओपन एयर चिड़ियाघर होगा जो केवल रात में खुलेगा। सफारी में रात में जानवरों के लिए चंद्रमा की रोशनी की नकल करते हुए हल्की रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पर्यटक ओपन जीप में रात के वक्त जानवरों को देख सकेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जाइलिटॉल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है? तो ये विधि विकसित की गई है आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल को बनाया गया है पंजाब के मोहाली में और इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी रीयूज एंड रिसाइकलिंग मार्केट इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की बैटरी की मांग वर्ष 2030 तक काफ़ी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को मिथिला मखाने के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो मिथिला मखाने का जीआई टैग मिला है बिहार को। फ्रेंड्स, मिथिला मखाने का वानस्पतिक नाम यूरेली फोरेक्स साली सब है और 80% देश में जो मखाना उत्पादन होता है वो बिहार में होता है, जिसमें सर्वाधिक होता है मिथिला में। मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ प्रोटीन और फाइबर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किसने किया है? तो ये बस का शुभारंभ किया गया था जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला ने मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली दीप सुप्रियम ने मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाता है? मिस्र में किया जाता है और मिस्र के पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सरकारी एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोक्षधाम योजना किसने शुरू की है? तो मोक्षधाम योजना की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स, इस योजना के तहत शमशान घाटों के कायाकल्प के लिए मोक्षधाम योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई हैं? तो पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं मनीषा कल्याण, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास कहाँ पर हो रहा है? तो उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास हो रहा है दक्षिण कोरिया में, जिसमें भाग ले रहे हैं दक्षिण कोरिया और अमेरिका। फ्रेंड्स, पहले इस अभ्यास को भारतीय ग्रीष्मकालीन अभ्यास के नाम से जाना जाता था और इसका उद्देश्य चिप कारखानों और आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसी प्रमुख सुविधाओं पर साइबर खतरों से निपटने के साथ साथ युद्ध के बदलते तरीकों के अनुरूप तैयारी में सुधार करना है और इसका आयोजन किया जाएगा 1 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ है कनाडा में। कहाँ पर आयोजित किया गया था फ्रेंड्स? तो इसे कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार दिल्ली समेत देश भर के कितने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नाम बदलने पर विचार कर रही है? तो कुल 23 संस्थानों के नाम बदले जाएंगे और सरकार ने क्षेत्रीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, ऐतिहासिक घटनाओं या क्षेत्र के स्मारकों या उनकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान के आधार पर सभी एम्स को विशिष्ट नाम देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो ये अमेरिका का है चंद्रमा के लिए और इसे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 2025 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर बी कामत बन गए हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे और ये किसका स्थान लेंगे? तो G सतीश रेड्डी का ये स्थान लेंगे।
खबरों में रही अनंतताल झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। और सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 सितंबर को नौसेना को सौंपा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा भगवंत अनमोल को। वहीं अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाएगा मिहिर वत्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत की गई है नागालैंड में। चलिए, तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर में हम लोगों ने पूरे वीक का करंट अफेयर भी रिवीजन कर लिया, बिल्कुल कम से कम समय में। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।